आज संसद के दोनों सदन में राम मंदिर पर पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने को कहा। नियम 193 के तहत होगी प्रस्ताव पर चर्चा, 4 घंटे का समय निर्धारित। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में आज प्रधानमंत्री का संबोधन, शाम करीब 5 बजे पीएम का भाषण। 22 जनवरी को हुई थी राम मंदिर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा। 500 सालों के संघर्ष पर लगा था विराम। यूपीए कार्यकाल के लिए सरकार के श्वेत पत्र पर छिड़ा घमासान, सियासी बयानबाजियां तेज। आज राज्यसभा में श्वेत पत्र पर होगी चर्चा, कांग्रेस ने कहा सफेद झूठ पत्र। आज पीएम मोदी गुजरात में विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात को पीएम देंगे नई कई सौगात, पीएम आवास योजना के लिए भूमि पूजन का भी कार्यक्रम। आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, आज बोधगया में बीजेपी विधायकों की वर्कशॉप। आज बोधगया में जुटेंगे बीजेपी विधायक, अमित शाह करेंगे बीजेपी नेताओं को वर्चुअली संबोधित। पटना में आज जुटेंगे जेडीयू विधायक, मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर मंथन। कोलकाता में जमीयत उलेमा बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ज्ञानवापी में तुरंत पूजा पाठ बंद करने की दी चेतावनी, बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का दिया अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आप संयोजक केजरीवाल की नजर, आज और कल मालवा और माझा क्षेत्रों में करेंगे रैलियां। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में हो रहा राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की हो रही है मांग। झांसी में उमा भारती ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोली ओछी मानसिकता का उतार दे चश्मा, पीएम मोदी पूरे विश्व के गरीबों के हैं नेता। पटना में बीजेपी ओबीसी मंडल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ओबीसी नहीं होने का किया था दावा। लातूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी पर दिए बयान से हुए नाराज। संभाजी नगर में राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान को लेकर हो रहा है विरोध। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी का फूका पुतला। नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन के दौरान नड्डा का भाषण, कहा गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, हमारे लिए गुड गवर्नेंस है एक भावना। मोदी सरकार के सुशासन का जेपी नड्डा ने फिर किया बखान, कहा सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति का हुई शिकार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। दरभंगा महाराज ट्रस्ट की संपत्ति बेचने के खिलाफ मिथिला राज्य संघर्ष समिति का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन, ट्रस्ट की अरबों की संपत्ति बेचे जाने के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग। वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम धामी ने जख्मी पुलिसकर्मियों पत्रकारों से की मुलाकात, कहा देवभूमि के माहौल को किया गया खराब, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बोले सीएम धामी, कहा न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा था अतिक्रमण, सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन पर हुआ हमला। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर सीएम धामी की अपील, लोग बनाए रखे शांति व्यवस्था। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद। कोलकाता में मना चीनी नववर्ष, चीनी समुदाय में जबरदस्त उत्साह। कोलकाता की गलियों में मना जश्न, बच्चे भी समारोह में हुए शामिल। कोलकाता की सड़कों पर बिखरी शानदार रोशनी, की गई आतिशबाजियां। नए साल के जश्न में दिखा पारंपरिक अंदाज, ढोल नगाड़े बजाते दिखे बच्चे।
रंग बिरंगे कटआउट पहने नजर आए लोग, ड्रैगन का दिखा कटआउट। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन, इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव का संबोधन, विदेश मंत्री अजय शंकर भी रहे मौजूद। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लक्ष्मीदास मंदिर में की पूजा अर्चना। नागौर में युवाओं के बीच पहुंचे सीएम, की बातचीत। लखनऊ के गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में किरंती शौर्य समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कल एमपी जाएंगे पीएम मोदी, झाबुआ में 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का समापन समारोह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस और एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। महाराष्ट्र के बीड़ में बैलगाड़ी दौड़ का उद्घाटन, मनोज जरांगे पाटिल ने किया शुभारंभ। दिल्ली में फ्यूचर क्राइम समिट का आयोजन, साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बीकानेर में भारत सऊदी की सेनाओं में किया जॉइंट युद्धाभ्यास, इस युद्धाभ्यास को सदा तनसीक दिया गया नाम। रात के अंधेरे में रेगिस्तान में टैंकों ने उगली आग, वीर सपूतों ने दिखाया युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने लगाई छलांग, खुले मैदान में जमकर गरजे भारतीय हथियार। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच दिखी गजब की बॉन्डिंग, सेना के आला अधिकारियों ने दिखी ड्रिल। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच बढ़ेगा सामंजस्य, सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टेक्निक सीखने का मिलेगा मौका। अयोध्या में फिर तेजी से शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण, इसी साल तैयार हो जाएगी मंदिर की दूसरी मंजिल, वहां स्थापित किया जाएगा राम दरबार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से 16 जनवरी से बंद था राम मंदिर निर्माण, 2025 तक मंदिर निर्माण से जुड़े सारे काम पूरे होने की संभावना। मुजफ्फरपुर में रामेश्वरम से लाई गई रामशीला, बड़ी संख्या में शीला के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए भक्त। भरतपुर से अयोध्या भेजी गई गुलाबी पत्थरों की खेप, पूजा अर्चना के बाद किया गया रवाना, अब तक 50,000 क्यूबिक पत्थर भेजा गया अयोध्या। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट, प्रभु श्रीराम की करेंगे पूजा अर्चना। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, वीर तेजाजी महाराज मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। फतेहपुर में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं अफसर, लोगों से भरवाए जा रहे हैं संकल्प पत्र। कोटा में 8 करोड़ की लागत से बनेगा ऑडिटोरियम, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये ऑडिटोरियम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा राजस्थान का डकनिया रेलवे स्टेशन, 25% काम हो चुका है पूरा, इसी साल नवंबर तक काम को पूरा करने का लक्ष्य। मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम, 1,08 करोड़ की लागत से बन रही है हाई स्पीड रेल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को मिली बड़ी राहत, अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को दी अंतरिम जमानत। ईडी ने लालू तेजस्वी से पहले ही कर चुकी है मैराथन पूछताछ, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की दी अनुमति, 28 फरवरी को ईडी कर सकती है जवाब दाखिल। अभिषेक घोषालकर की मौत पर सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में गुंडा राज और माफिया राज है। सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर भी किया वार, कहा गुंडा राज के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। मनाली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगा सैलानियों का तांता, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं मौसम का आनंद। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन ने बर्फ में बनाए छोटे छोटे इग्लू में की कई लोगों के ठहरने की उचित व्यवस्था।
पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है इग्लू में ठहरना। लोग इग्लू के अंदर खिंचवा रहे हैं फोटोज। औली में भी बेहद उत्साहित दिखे सैलानी। दिनों दिन बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद। औली में लोग जमकर ले रहे हैं स्कीइंग का मजा। साथ ही कई और विंटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं सैलानी। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। एंटी नारकोटिक सेल ने 7 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। करोड़ों की शराब की गई जब्त। धरे गए 2 तस्कर। बिहार के सहरसा में आबकारी विभाग का एक्शन। छापेमारी में भारी मात्रा में कोडीन मिली। कफ सिरप बरामद किया गया। एक कारोबारी समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में चोरी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरिया लदा ट्रक चोरी कर रहे अपराधी को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के फाजिल्का में नशे के खिलाफ एक्शन। ड्रग समेत एक तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान चुनाव में इमरान समर्थक जीते सबसे ज्यादा 98 सीटें। पीटीआई का दावा, हमारे उम्मीदवारों के पास 2/3 बहुमत। त्रिशंकु परिणाम की ओर पाकिस्तान। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली इलेक्शन में जीत का किया दावा। जेल से इमरान खान का मैसेज। चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। तहरीक लबैक पार्टी नेताओं के नतीजों के खिलाफ करेगी देश में प्रदर्शन। पार्टी चीफ भी हारे चुनाव। पाक मीडिया के मुताबिक सुरक्षा को लेकर देश में अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर तैनात किए जा सकते हैं कमांडोज। गाजा में एम्बुलेंस पर इजरायल ने दागे मिसाइल। हमले में एम्बुलेंस में मौजूद सभी लोगों की मौत। इजरायली हमले में अब तक करीब 28,000 फिलिस्तीनियों की जा चुकी है जान। गाजा और मिस्र के सीमावर्ती इलाके रफा में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहे इजरायल को अमेरिका ने दिया झटका। यूक्रेन के सेलिडोव शहर के रिहायशी इलाकों में रूस ने बरसाए रॉकेट। एक शख्स की मौत, एक बच्चे समेत कम से कम 7 लोग घायल। रूस की कैद से आजाद हुए 100 यूक्रेनी सैनिक पहुंचे अपने अपने घर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्धबंदियों को आजाद करने में मदद करने वालों को किया धन्यवाद। पिछले 2 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पोलैंड और लातविया जैसे देश में युद्ध का विस्तार करने की योजना नहीं।